तो नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल आरएसबी ऑटोमोबाइल पर। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा 2024 का। ये वेरिएंट जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये इसका एलएक्सआई वेरिएंट। इसका एक्स शोरूम प्राइस है 8,37,000 रुपये और इसका ऑन रोड प्राइस श्रीगंगानगर राजस्थान में है 9,74,000 रुपये। ये इसका बेस मॉडल है। और जो यार ये गाड़ी ब्लैक कलर में आती है ना, उसके तो कहना ही क्या है यार। ब्लैक कलर में जो टॉप मॉडल इसकी लुक आती है ना, सबसे डिफरेंट। मतलब कि रात को आप देखोगे ना हाई बीम पे करके कितनी ब्यूटीफुल लगती है यार, कतई जहर लगती है ये गाड़ी। जो रात के टाइम में जो ब्लैक कलर की गाड़ी देखते हैं तो लुक्स के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। माइलेज की बात करें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मारुति सुजुकी सालों सालों से लोगों को इस चीज का विश्वास दिलाती आई है कि आपको माइलेज और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़िया ही मिलेगी। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी बहुत कम रहती है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम इसकी फ्रंट से। फ्रंट में यहाँ पर बात करें तो बेस मॉडल से ही हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं। यहाँ पर आप अंदर की तरफ देखो क्रोम वर्क किया हुआ है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर ब्लैक ग्लोस में किया हुआ है। इस तरफ बात करें तो ये भी पूरा क्रोम वर्क किया हुआ है। इंडिकेटर की बात करें तो हैलोजन में ही मिलती है और ये लो बीम के लिए दिया हुआ है। सेंटर में बात करें ग्रिल की तो ब्लैक ग्लोस में ग्रिल मिलती है। सेंटर में बड़ा सारा सुजुकी का लोगो और यहाँ पर भी एक क्रोम में डिजाइन किया हुआ है। अगर मैं पिछली जनरेशन से इस जनरेशन को कंपेयर करूँ ना, तो लुक्स के मामले में बहुत सुधार किया है यार। ये गाड़ी लुक्स के मामले में कहीं भी मार नहीं खाती है, बहुत बढ़िया लगती है गाड़ी लुक्स के मामले में। नीचे की तरफ बात करूँ तो पूरी ये यहाँ पर ब्लैक क्लैडिंग दी हुई है। इस तरह बात करूँ तो फॉग लैम्प नहीं मिलते इस वेरिएंट में। यहाँ पर डेमो दी हो, आप एक्सेसरीज के तौर पे फॉग लैम्प लगवा सकते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ बात करूँ तो ये नंबर प्लेट एरिया दिया हुआ है और ये होगी लोअर ग्रिल। अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वो है 198 mm का। तो चलिए ये बात होगी इसकी पूरी फ्रंट लुक की। अब हम चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पर। यहाँ पर बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की तो साइड से भी देखो यार कितनी ऊंची लग रही है ये गाड़ी। लुक्स के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बात करें टायर प्रोफाइल की तो ये स्टील व्हील दिए हैं, उसके ऊपर ये व्हील कैप लगा हुआ है। टायर सेक्शन की बात करूँ 215 60 R16 16 इंचज के ये व्हील है। इस तरफ बात करूँ ORVM की तो बॉडी कलर ही है और इंडिकेटर ORVM के ऊपर ही दिए हुए हैं। ये ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और इलेक्ट्रिकली ही फोल्डेबल है, देखो बेस मॉडल में। यहाँ पर बात करें बी पिलर की तो ब्लैक आउट ही रखा गया है और सी पिलर भी ब्लैक आउट ही रखा गया है। यहाँ पर एक क्वार्टर ग्लास भी दिया हुआ है एक्स्ट्रा, ये फिक्स्ड है और ये अपने रोल डाउन इसको कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बात करूँ तो ये पेट्रोल में ये गाड़ी आती है और जिसकी कैपेसिटी है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर देंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। यहाँ पर बात करें बी पिलर की तो ब्लैक आउट ही रखा गया है और सी पिलर भी ब्लैक आउट ही रखा गया है। यहाँ पर एक क्वार्टर ग्लास भी दिया हुआ है एक्स्ट्रा, ये फिक्स्ड है और ये अपने रोल डाउन इसको कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बात करूँ तो ये पेट्रोल में ये गाड़ी आती है और जिसकी कैपेसिटी है वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर देंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। यहाँ पर रियर में बात करें तो सबसे पहले ये बड़ा सारा ब्रीजा का लोगो, सेंटर में सुजुकी का लोगो भी दिया हुआ है और रियर से भी यार गाड़ी बहुत बढ़िया बनाई है लुक्स में। जो मेरे को इस गाड़ी की जो मेरे को इस जनरेशन की सबसे बढ़िया बात लगती है ना, वो इसकी लुक्स ही है, क्योंकि लुक्स में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मारुति वाले ने इस बार इस वाली ब्रेजा में। यहाँ पर इस तरफ बात करें अगर इसकी टेल लाइट सेटअप की तो ये एलईडी टेल लाइट मिलती है, बेस मॉडल है देखो। फिर भी इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग लाइट की बात करें तो वो हैलोजन में ही है। यहाँ पर नीचे की तरफ बात करें तो रिवर्स पार्किंग सेंसर भी 4 पॉइंट के मिलते हैं, ये भी काफी अच्छी बात है। यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हो 2 रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं। यहाँ पर ये नंबर प्लेट एरिया होगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ बात करें तो कोई भी डिफोगर लाइंस, कोई भी वाइपर नहीं दिया हुआ। हाई माउंट स्टॉप लाइन और स्पॉइलर ये फिटेड ही है और शार्क फिन एंटीना भी दिया हुआ है। बात करें अगर इसके बूट स्पेस की तो नंबर्स में इसका बूट स्पेस है 342 लीटर्स का, जो कि काफी अच्छा खासा है। मतलब अपना काफी सारा सामान इसके अंदर रख के लेके जा सकते हो। और मेरे को इस बूट की एक और अच्छी बात वो लगी है कि इसके अंदर लोडिंग एरिया बहुत कम है। बाकी कई गाड़ियों में हम देखते ज्यादातर हैचबैक्स में देखते हैं हम कि लोडिंग एरिया बहुत नीचे की तरफ होता है। ये वाला ये जो यहाँ पे और जो बूट है काफी नीचे होता है, लेकिन इसके अंदर वो चीज नहीं है, काफी कम लोडिंग एरिया रखा गया है। यहाँ पर इस तरफ बात करें थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है दोनों तरफ। यहाँ पर ये हुक्स भी दिए हुए हैं टांगने के लिए। पीछे की तरफ बात करें 60-40 स्प्लिट सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता, ये पूरी एक ही है, कनेक्टेड सीट ही है। यहाँ पर इस तरफ बात करें तो ये पंक्चर रिपेयर किट और फर्स्ट एड किट भी दी हुई है। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो स्पेयर व्हील इसका नीचे की तरफ मिलता है। अगर स्पेयर व्हील की टायर सेक्शन की बात करें तो 16 इंचेस सेम ही इसका टायर सेक्शन है, 1 इंच छोटा नहीं रखा गया है। बाकी नीचे की तरफ अगर हम साफ सफाई की बात करें तो आप देख ही सकते हो, आपके सामने ही है, कोई भी इसके अंदर गंदगी वाला काम नहीं किया गया। नीचे की तरफ भी बिल्कुल साफ सफाई रखी गई है, बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट एंड फिनिश से काम किया हुआ है। तो ये बात होगी इसके बूट स्पेस की। अब हम चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और देखते हैं इस गाड़ी के अंदर हमें इस मॉडल के अंदर क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के। यहाँ पर डोर की तरफ देखें तो ये की होल दिया हुआ है, कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया हुआ, बेस मॉडल है यार, इतनी सी तो अंडरस्टैंड वाली बात है। इस तरफ अगर बात करें हम डोर ट्रिम की तो यहाँ पर ये पूरा ब्लैक आउट ही रखा गया है, इंटीरियर भी और पूरा डोर कोई डुअल टोन में नहीं है ये। इस तरफ बात करें तो पूरा ये हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है। नीचे की तरफ बात करें तो बोतल होल्डर और थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस। अगर यहाँ पर देखें तो चारों पावर विंडो, लॉक अनलॉक और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM
और पावर विंडो के साथ साथ जो ड्राइवर साइड है वो ऑटो टच अप डाउन है। ये चीज़ देखो आप, बेस मॉडल है ये, फिर भी यहाँ पर एक ट्विटर भी दिया हुआ है। इस तरफ बात करें तो ये डोर ओपन करने के लिए हैंडल दिया हुआ है, नीचे की तरफ ये स्पीकर ग्रिल भी दी हुई है। अगर मैं इस गाड़ी के स्पीकर सेटअप की बात करूं तो 1 2 3 4 चार स्पीकर दिए हैं और 2 ट्विटर का सेटअप दिया हुआ है इस गाड़ी के अंदर। चलिए अब हम चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। अंदर जाने से पहले देख लेते हैं इसकी चाबी। चाबी की बात करें तो लॉक और अनलॉक का ही बटन दिया हुआ है, सिंपल सी चाबी है, बेस मॉडल है ये इसलिए। यहाँ पर सीट कंफर्ट की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट है, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है। यहाँ पर ये हमें रिक्लाइन करने के लिए दिया हुआ है, हाइट एडजस्टमेंट के लिए नहीं दिया हुआ। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके अंदर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। ये यार देखो, ये बेस मॉडल है लेकिन बैठने से मेरे को इतना कोई खास इसके अंदर लग नहीं रहा कि बेस मॉडल है। काम बहुत बढ़िया किया मारुति वालों ने यार। वो तो मैं बात कह रहा हूँ कि पिछली जनरेशन के मुकाबले जो इन्होंने इस वाली ब्रेजा निकाली है ना, ये पूरी ऑलराउंडर ब्रेजा है। क्योंकि अगर आप इंजन के मामले में देख लो, आप लुक्स के मामले में देख लो, आप फीचर के मामले में देख लो, माइलेज के मामले में देख लो, कहीं दिक्कत है ही नहीं। एसयूवी है, ऊंची गाड़ी है, बढ़िया रोब भी बनता है। क्योंकि कई यंगस्टर्स आज के टाइम में सोचते हैं कि यार हमारा रोब नहीं बन रहा, इसके अंदर आपका रोब भी पूरा बनेगा, उस मामले में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं बात करूँ इसके स्टीयरिंग की तो कोई लेदर रैप नहीं है, सिंपल स्टीयरिंग, सेंटर में सुजुकी का लोगो दिया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये आरपीएम मीटर दिया हुआ है और इस तरफ ये स्पीडोमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर सेंटर में छोटी सी एमआईडी भी दी हुई है। यहाँ पर ये टाइम शो कर रहा है, फ्यूल शो कर रहा है, कितनी गाड़ी को कूल है या हॉट है वो सब शो कर रहा है। वहां पर उस तरफ ये हैंड ब्रेक का साइन दिया हुआ है और वहां पर ये एबीएस का साइन भी शो कर रहा है। यहाँ पर साइड में बटन दिए हुए जिससे कि हम सेंटर में चेंज कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं वो 9 किलोमीटर और वो सब शो कर रहा है। यहाँ पर इस तरफ देख सकते हो तो इस तरफ हम ये सब चेक कर सकते हैं, एवरेज, रेंज और ये सब दिखाएगा। और इस तरफ से हम ट्रिप चेंज कर सकते हैं, ये आप देख सकते हो, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सब हम शो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरफ मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर ये एसी वेंट दिए हैं, ये ब्लैक आउट है कंप्लीटली। इस तरफ ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भी दिया हुआ है और ये हेडलाइट लेवलर भी दिया हुआ है। यहाँ पर मैं सेंटर में देखूं तो कोई भी स्क्रीन नहीं है और सेंटर में यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम का एरिया दिया हुआ है। यहाँ पर आप बाहर से म्यूजिक सिस्टम भी लगवा सकते हो या फिर आप पूरी स्क्रीन भी लगवा सकते हो। यहाँ पर मैं बात करूँ एसी वेंट की तो ये 2 एसी वेंट पूरे ब्लैक डॉट में मिलते हैं। ये सेंटर में हजार्ड लाइट का बटन हो गया और इस तरफ मैनुअल एसी दिया हुआ है। यार ये बात तो मान सकते हैं क्योंकि बेस मॉडल है, मैनुअल एसी और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी वो चीज़ तो चल सकती है क्योंकि बेस मॉडल है। इस तरफ बात करूँ तो काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट हो गया। सेंटर में अगर इसमें गियर बॉक्स की बात करूँ तो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स इसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर हैंड ब्रेक की बात करूँ तो मैनुअल हैंड ब्रेक है, 2 कप होल्डर दिए हुए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। उस तरफ अगर मैं बात करूँ इसके ग्लव बॉक्स की तो ग्लव बॉक्स में भी काफी अच्छा खासा स्पेस है, काफी नीचे की तरफ इसके अंदर स्पेस दिया हुआ है। ऊपर की तरफ आईआरवीएम की बात करूं, मैनुअल डे नाइट वाला आईआरवीएम है। और सनशेड की बात करूं तो इस तरफ टिकट होल्डर दिया हुआ है और यहाँ पर कोई भी वैनिटी मिरर नहीं दिया हुआ। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस स्टीयरिंग के पीछे देखूँ तो ये वाइपर कंट्रोल्स दिए हुए हैं और ये हेडलाइट और इंडिकेटर कंट्रोल्स दिए हुए हैं। अगर मैं इसकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट बात करूँ तो टीएलटी मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता। तो ये बात होगी इसके पूरे फ्रंट डैशबोर्ड की। आप लोगों को इसका फ्रंट डैशबोर्ड कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बात करें अगर इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, जो सेफ्टी फीचर और जो एयर बैग्स है वो हम आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। और अब हम चलते हैं इस गाड़ी की सेकंड रो की तरफ। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस गाड़ी की सेकंड रो के बारे में। अगर मैं यहाँ पर सेकंड रो की तरफ अगर मैं मेरे नी रूम और हेड रूम की बात करूं तो नी रूम के मामले में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हेड रूम देखूं तो हेड रूम भी काफी अच्छा खासा है और लेग रूम देखूं तो यार एसयूवी है, नॉर्मल सी बात है, हेड रूम में भी लेग रूम में भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैं कंफर्टेबल तरीके से बैठा हूँ। यहाँ पर पीछे की तरफ है, ये चीज देखो, एसी वेंट पीछे की तरफ, बेस मॉडल में भी एसी वेंट, वाह यार ये चीज देखकर तो मजा आ गया। यहाँ पर पीछे की तरफ देखूं तो कोई भी प्लेन है, कोई भी यहाँ पर स्पेस वगैरह नहीं दिया हुआ। हम की बात करूँ थोड़ा सा ऊंचा ये डिसेंट सा हम इसको हम कह सकते हैं। इस तरफ अगर मैं पीछे की तरफ देखूं तो कोई भी हेडरेस्ट नहीं दिए हुए हैं। सेंटर में कोई भी आर्मरेस्ट विद कप होल्डर भी नहीं दिया हुआ। ऊपर की तरफ अगर रूफ लाइट की बात करूं तो ये येलो रूफ लाइट ही मिलती है। वहां पर आप देख सकते हैं 3 ग्रैब हैंडल दिए हुए हैं इस गाड़ी के अंदर। तो ये बात होगी इसकी पूरी सेकंड रो की। अब हम चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। यहाँ पर अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। मारुति सुजुकी में तो यार पेट्रोल ही आता है, आप लोगों को पता है, डीजल काफी टाइम से बंद हो चुका है। और इस ब्रेजा के अंदर सीएनजी वेरिएंट भी आता है, एलएक्सआई सीएनजी में भी आता है और एलएक्सआई पेट्रोल में भी आता है। ये इस टाइम हमारे सामने खड़ा है पेट्रोल वेरिएंट। अगर मैं इसके बीएचपी और टॉर्क की बात करूं तो 101 बीएचपी की हमें इसके अंदर पावर मिलती है और 136 एनएम का टॉर्क दिया हुआ है। और एक और अच्छी बात, बेस मॉडल है लेकिन फिर भी कंप्लीटली डैम्पिंग की हुई है। इंजन के अंदर साउंड जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हमने कई सारे बेस मॉडल देखे हैं, यहाँ पर बेस मॉडल्स में वो
डैम्पिंग नहीं देते, लेकिन उन्होंने यहाँ पर डैम्पिंग भी दी हुई है और यहाँ पर ये स्पेशल रबड़ भी दिया हुआ है। देखो, क्योंकि गर्मी के टाइम में आप लोगों को तो पता ही है यार, नॉर्थ इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर ये बोनट उठाने में काफी गर्म हो जाता है ये लोहा, इसलिए उन्होंने रबड़ भी दिया हुआ स्पेशली, ताकि अगर हम इसको उठाएं तो ये गर्म ना लगे। तो ये बात होगी इस पूरी गाड़ी के इंजन के बारे में। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप लोगों को इस कार के बारे में कोई भी इंक्वायरी है तो आप लोग हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपकी सारी इंक्वायरी सोल्व करेंगे। अगर आप लोग श्रीगंगानगर से बिलोंग करते हैं और आपको एक गाड़ी खरीदनी है तो हम एक नंबर डालेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और वीडियो के अंदर भी शो कर देंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।